नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को इसकी पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चले। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की विषय सामग्री बताइए। यानी जो समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर समाज शास्त्र की विषय सामग्री के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र को प्रायः अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र को प्रायः अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है समाज शास्त्र को। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदर्श प्रारूप है, आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आदर्श प्रारूप का तात्पर्य बताना है, यानी कि आदर्श प्रारूप का मतलब बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है और जो मानव शास्त्र है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज और एक समाज में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो समाज होता है और जो एक समाज होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज और एक समाज में दो अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त परिवार क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त परिवार क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी क्या है। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि नातेदारी क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में राज्य की 4 भूमिका लिखिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में जो राज्य है, राज्य की 4 भूमिका आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक और भौतिक संस्कृति में अंतर लिखिए। यानी जो भौतिक संस्कृति होता है और जो अभौतिक संस्कृति होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको भौतिक और भौतिक संस्कृति में अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिस्थिति होता है, सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करना है। दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यक्तित्व समूह के लिए सामाजिक स्थिरीकरण के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति और समूह होता है, व्यक्तित्व समूह के लिए सामाजिक स्थिरीकरण है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको व्यक्तित्व समूह के लिए सामाजिक स्थिरीकरण के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों एवं लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जनरीतियाँ होती है और जो लोकाचार होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर जनरीतियों एवं लोकाचार में मुख्य अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अर्जित परिस्थिति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना के जो तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
है संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों को कमेंट कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों को कमेंट कीजिए। यानी कि इसकी विशेषता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले विशेषता बताना है, उसके बाद आपको प्रकारों को कमेंट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृति की परिभाषा दीजिए। यानी कि संस्कृति की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर संस्कृति की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर प्रतिलोम विवाह पर क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो नातेदारी होता है, नातेदारी की जो रीतियाँ होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है समाज शास्त्र के समाजशास्त्र अध्ययन के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन करेगा जो समाजशास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको समाजशास्त्र के समाजशास्त्र अध्ययन के वैज्ञानिक परिचय पर प्रकाश डालना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए तथा समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समिति जो होता है, यहाँ पे आपको समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाना है कि समिति कितने प्रकार का होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो समिति होती है और जो समुदाय होता है, इन दोनों में क्या समानता होता है और इन दोनों में क्या समानता होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समिति और समुदाय की समानताओं और समुदाय में क्या फर्क पड़ता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन का जो समाज है, समाज से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको समाज के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी जो समाज होता है, समाज की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति है और जो विकास है, यहाँ पर दोस्तों आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक समूह के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कर रहा है कि प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो प्राथमिक समूह होता है और जो द्वितीयक समूह होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी जो राष्ट्रीय जीवन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा कार्यों की विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज में मिलाकर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।